हेलो बच्चों, प्लस वन क्लास में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू वेरियस ब्लॉक्स एस, पी, डी एंड एफ। आज हम उन्हीं में से पी ब्लॉक एलिमेंट्स की चर्चा करेंगे। पहली बात तो कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किसी एक पी सबशेल के किसी एक ऑर्बिटल में फॉल करता है, उनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। फिर हमने पी ब्लॉक एलिमेंट्स को वेरियस ग्रुप्स में कैटेगराइज किया। उनमें से एक ग्रुप है 15th ग्रुप। 15th ग्रुप जिसको हम नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं। आज हम उसी 15th ग्रुप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज की डिस्कशन करेंगे। ये नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स, सबसे पहले हम बात करें कौन कौन से होते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। यदि हम इनके एटॉमिक नंबर को लिखें तो इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर हैं नाइट्रोजन 7, 15, देन 33, देन 51 और 83। इन एलिमेंट्स को हम नाइकोजन्स भी कहते हैं। नाइकोजन्स, जिसका मतलब होता है सफोकेटिंग। ये ग्रीक वर्ड है, यानी क्योंकि जो नाइट्रोजन एलिमेंट्स हैं और उनके कंपाउंड्स सफोकेशन प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनको नाइकोजन्स भी कहा जाता है। यदि हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, नोबल गैस कोर से यदि हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो हीलियम 2 और ये कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी 2s2 2p3। इसी तरह फास्फोरस की लिखें नियॉन, देन 3s2 3p3, देन आर्सेनिक, ऑर्गन 4s2 3d10 एंड 4p3। इसी तरह से क्रिप्टॉन, देन 5s2 5p3, ज़ीनॉन 6s2 एंड 6p3। यानी यहां से एक बात क्लियर है कि इनकी जो जर्नल आउटर कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है ns2 np3, मींस दे हैव 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब हम बात करेंगे इनके कुछ एक एटॉमिक प्रॉपर्टीज की। सबसे पहली जो एटॉमिक प्रॉपर्टी है वो है एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियस मींस द डिस्टेंस ऑफ, ये यदि एक एटम की न्यूक्लियस है और ये उसका आउटर शेल है, तो डिस्टेंस ऑफ आउटर शेल फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड एज द एटॉमिक रेडियस। अब इन 15th ग्रुप एलिमेंट के एटॉमिक रेडियस को हम कंपेयर करेंगे 14th ग्रुप एलिमेंट से। 14th ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? हमें पता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ये हमने 14th ग्रुप के एलिमेंट लिखे हैं। सबसे पहले हम बात करें एटॉमिक रेडियस की। जो 15th ग्रुप एलिमेंट होते हैं, इनका एटॉमिक रेडियस ऑफ 15th ग्रुप एलिमेंट is smaller than 14th group element। 14th group element से, यानी corresponding element of the 14th group, यानी नाइट्रोजन का साइज कार्बन से छोटा है, फास्फोरस का साइज सिलिकॉन से छोटा है, तो 15th ग्रुप एलिमेंट का जो साइज होता है वो उसके corresponding element of the 14th ग्रुप से छोटा होता है। ये डिपेंड करता है न्यूक्लियर चार्ज पर। न्यूक्लियर चार्ज, एज वी मूव इन ए पीरियड, यानी जब हम इस टाइप से एक पीरियड में मूव करते हैं एक एलिमेंट से नेक्स्ट पर,
तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज मींस चार्ज ऑन द न्यूक्लियस बढ़ता है। न्यूक्लियस में जब चार्ज बढ़ता है तो ये आउटर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, जिसकी वजह से जो आउटर शेल है वो छोटा हो जाता है, यानी डिस्टेंस आउटर शेल का न्यूक्लियस से कम हो जाता है। दैट इज व्हाई एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। और जब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा तो मींस एटॉमिक साइज डिक्रीज कर जाता है। तो इसका मतलब 15th ग्रुप एलिमेंट का एटॉमिक साइज 14th ग्रुप एलिमेंट के एटॉमिक साइज से छोटा होता है। हां, जब हम एक ग्रुप में डाउन टू ग्रुप चलते हैं, डाउन टू ग्रुप की यदि हम बात करें, डाउन टू ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली में जब एक एलिमेंट से हम नेक्स्ट पर जाते हैं तो वन मेन शेल इंक्रीज कर जाता है। वन मेन शेल इंक्रीजेस। कैसे? यहां कॉन्फ़िगरेशन से हम देख सकते हैं, यहां आउटर शेल है, सेकंड मेन शेल है, यहां आउटर शेल थर्ड मेन शेल है, एक मेन शेल बढ़ गया। यानी यदि हम पिक्चर से रिप्रेजेंट करें, ये सेकंड शेल है, और यदि नेक्स्ट एलिमेंट की हम बात करें, ये सेकंड शेल और ये थर्ड शेल, एक शेल बढ़ गया तो डिस्टेंस आउटर शेल का न्यूक्लियस से इंक्रीज कर गया, यानी एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर गया। दैट इज व्हाई डाउन टू ग्रुप जब हम चलते हैं तो एटॉमिक रेडियस, डाउन टू ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता चला जाता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो 15th ग्रुप एलिमेंट्स की होती है, ऑफ 15th ग्रुप एलिमेंट is higher than group 14 elements। पहली बात तो हम बात करें कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। यानी किसी एक एटम के आउटर शेल में, क्योंकि आउटर शेल वाला इलेक्ट्रॉन ही मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है, सो इस इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज द आयोनाइजेशन एनर्जी। अब यदि साइज छोटा होगा, यदि साइज छोटा होगा एटम का, तो इस आउटर इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ बहुत ज्यादा होगी, और इसी ज्यादा अट्रैक्शन की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। दैट इज वाई being smaller in size, the ionization enthalpy is high। जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है 15th ग्रुप की, वो हाई होती है। साथ में यदि हम एक रीजन और देखें, 15th ग्रुप एलिमेंट की यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, E स्टैंड फॉर एनी एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप, यदि इसकी आउटर कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो वो है NS2 एंड NP3। यानी इसकी आउटर शेल जो है वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड। और हमने पढ़ा है कि जो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है या एग्जैक्टली फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, उनकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। जब ये कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबल है तो यहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। दैट इज व्हाई बिकॉज ऑफ एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आल्सो द 15th ग्रुप एलिमेंट्स हैव हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन 14th ग्रुप। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम एक यदि पीरियड में चलते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है। यदि हम डाउन टू ग्रुप की बात करें, डाउन टू ग्रुप
डाउन टू ग्रुप जब हम चलते हैं तो साइज बढ़ रहा है, साइज इंक्रीजेस, और साइज इंक्रीज करने से फिर क्या होता है, सपोज एक एलिमेंट ये था और नेक्स्ट जो एलिमेंट हो गया वो ये हो गया इस ग्रुप में, यानी साइज बढ़ गया। साइज बढ़ने से आउटर इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन न्यूक्लियस से कम हो गई, और यदि अट्रैक्शन कम हो गई तो आपको कम एनर्जी चाहिएगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। मींस आयनाइजेशन एंथैल्पी इन ए ग्रुप डिक्रीजेस। एक ग्रुप में आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है। यदि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी यदि कोई ये एक बॉन्ड है, ए बी बॉन्ड, दो एटम्स ए बी के बीच में, तो यहां पर जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको दोनों एटम अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। वही टेंडेंसी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड अपॉन द साइज एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन नियरेस्ट नोबल गैस। अब क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट्स का साइज 14th ग्रुप के कंपैरिजन में स्मॉल होता है, और दूसरा दे हैव ओनली द 3 इलेक्ट्रॉन लेस देन द नियरेस्ट नोबल गैस। दैट इज वाई जो आयनाइजेशन, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ 15th group element is high than the 14th group element। 14th के कंपैरिजन में इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज्यादा होती है। मींस दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द 14th ग्रुप। यदि हम डाउन टू ग्रुप चले तो डाउन टू ग्रुप साइज इंक्रीज करता है। डाउन टू ग्रुप साइज इंक्रीजेस and so electronegativity decreases। electronegativity decreases। डाउन टू ग्रुप चलने पर एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटेलिक कैरेक्टर की बात करते हैं। 15th ग्रुप एलिमेंट are less metallic than 14th group element। 14th group element के कंपैरिजन में इनका मेटालिक कैरेक्टर कम होता है, because they are more electronegative than the 14th group, so they have less tendency to lose electron। इलेक्ट्रॉन को लूज करने की इनकी बहुत कम टेंडेंसी होती है, और यदि इलेक्ट्रॉन को कम लूज करते हैं सो दे हैव लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सो बिकॉज ऑफ हाई न्यूक्लियर चार्ज दे have a very less tendency to lose electron, so they are less electropositive and hence less metallic in nature। less metallic in nature। इनका जो मेटालिक कैरेक्टर होता है वो 14th ग्रुप एलिमेंट के कंपैरिजन में लेस मेटालिक होता है। बट डाउन टू ग्रुप जब हम चलते हैं, डाउन टू ग्रुप चलने पर क्योंकि साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ने से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी बढ़ रही है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ने से क्या होता है,
metallic character increases. यही कारण है कि जो नाइट्रोजन और फास्फोरस है दे आर नॉन मेटल्स. इसी तरह से जो ऑर्सेनिक और एंटीमनी है इनको मेटलॉइड्स की कैटेगरी में रखा जाता है. और जो बिस्मथ है, बिस्मथ इज ए टिपिकल मेटल. इसकी मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, यानी डाउन टू ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है. यदि हम डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी 15th ग्रुप एलिमेंट की डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम. यदि हम डाउन टू ग्रुप चलते हैं तो डेफिनेटली मास भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, बट इफेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड मास is high than the effect of increased volume. क्योंकि वॉल्यूम के इंक्रीज होने से तो डेंसिटी डिक्रीज करती है, मास के बढ़ने से डेंसिटी इंक्रीज करती है. दैट इज वाई मास के बढ़ने का जो इफेक्ट है वो ज्यादा होता है. सो डेंसिटी ऑफ 15th ग्रुप एलिमेंट इज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. इसलिए इनकी जो डेंसिटी होती है वो डाउन टू ग्रुप इंक्रीज करती है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट. नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट डाउन टू ग्रुप इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस, बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है वंडरवॉल फोर्सेस पर, और वंडरवॉल फोर्सेस डिपेंड करती है साइज पर, मास पर. डाउन टू ग्रुप जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है तो वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ रही हैं. वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ रही हैं तो इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है. सो ऑर्सेनिक का जो, फास्फोरस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो नाइट्रोजन से ज्यादा है. इसी तरह से ऑर्सेनिक का मेल्टिंग पॉइंट फास्फोरस से ज्यादा है. तो अब क्योंकि साइज एंटीमनी और बिस्मथ का ऑर्सेनिक से भी ज्यादा होता है तो इसलिए एंटीमनी और बिस्मथ का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो तो इनसे भी ज्यादा होना चाहिए. परंतु इट इज ऑब्जर्व्ड दैट एंटीमनी एंड बिस्मथ हैव द लेस मेल्टिंग पॉइंट देन ऑर्सेनिक. इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है. दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड on the basis of inert pair effect. ये inert pair effect पर डिपेंड करता है. तो आइए पहले समझते हैं कि ये inert pair effect क्या होता है. यदि हम नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट्स की बात करें तो इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है ns2np3, यानी इनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और नाइट्रोजन को छोड़कर बाकी एलिमेंट्स में एक इलेक्ट्रॉन s से एक्साइट करके वेकेंट d में चला जाता है. मींस दे हैव द 5 अनपेयर्ड ऑर्बिटल, सो दे आर एबल टू फॉर्म द 5 बॉन्ड्स. मींस नाइट्रोजन को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं they can form the pentavalent compounds like PCl5. परंतु इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट की है 5, परंतु जैसे जैसे हम डाउन टू ग्रुप चलते हैं ड्यू टू द पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, due to the poor screening effect of D and F electrons. D and F इलेक्ट्रॉन जब एंटीमनी और बिस्मथ पर आते हैं उसके इनर शेल में D और F इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं जिनका पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है. और इनके पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होने की वजह से
ये जो ns इलेक्ट्रॉन है, ns इलेक्ट्रॉन्स दे टेंड टू रिमेन पेयर्ड। ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहते हैं, मींस बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सो दिस रिलक्टेंस ऑफ s electrons to participate in bond formation is called inert pair effect। इन्हीं ns इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने से खुद को रिलक्ट रखना ही इनर्ट पेयर इफेक्ट कहलाता है। या ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट से डाउन टू ग्रुप 2 यूनिट लेस ऑक्सीडेशन स्टेट का ज्यादा स्टेबल होना, दैट इज कॉल्ड एज अ इनर्ट पेयर इफेक्ट। यानी डाउन टू ग्रुप 3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी नाइट्रोजन फैमिली की इंस्टेड दैट ऑफ 5। अब हम इस कंसेप्ट को यहां पर इंप्लीमेंट करते हैं कि टिन और बिस्मथ और एंटीमनी की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम क्यों होता है। क्योंकि एंटीमनी और बिस्मथ इनर्ट पेयर के इफेक्ट की वजह से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है, मींस एंटीमनी एंड बिस्मथ विल फॉर्म ट्राइवेलेंट कंपाउंड्स। दैट इज वाई जो बॉन्डिंग है वो वीक हो जाती है, वीक बॉन्डिंग, और वीक बॉन्डिंग की वजह से ही जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है एंटीमनी और बिस्मथ का। अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट की। यदि हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन देखें तो कॉन्फ़िगरेशन होती है NH2NP3, मींस दे हैव 3 इलेक्ट्रॉन लेस देन द नियरेस्ट नोबल गैस। वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो केवल 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। सो दैट इज व्हाई दे आर एबल टू गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। दैट इज व्हाई जो इस फैमिली के एलिमेंट है they will exhibit the -3 oxidation state। परंतु नाइट्रोजन being small in size and high electronegativity, it can be only able to gain 3 electrons। साइज छोटा होने की वजह से, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से सिर्फ नाइट्रोजन ही ऐसा एलिमेंट है जो 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है एंड इट विल फॉर्म द नाइट्राइड आयन। और यदि आयन बना रहा है नाइट्रोजन, सो दैट इज व्हाई नाइट्रोजन विल बी एबल टू फॉर्म द आयनिक कंपाउंड्स। परंतु जो दूसरे एलिमेंट हैं, because bigger in size, less electronegativity, they are not able to gain the electrons, so ions नहीं बनाएंगे। ions नहीं बनाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, जो other elements हैं, other elements they will form the covalent compounds। इसलिए दूसरों के जो कंपाउंड्स होंगे वो कोवलेंट नेचर के होंगे। यही कारण है कि जो नाइट्रोजन है वो दूसरे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ, जैसे मैग्नीशियम के साथ कंपाउंड बनाता है Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड, इसी तरह कैल्शियम नाइट्राइड, इस टाइप के दूसरे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ मिलकर आयनिक कंपाउंड्स बनाता है। यदि हम डाउन टू ग्रुप नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ साथ यदि हम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, बिकॉज दे हैव 3 इलेक्ट्रॉन in their valence, they have 3 half-filled orbitals in their valence shell,
So they can share these three half-filled electrons. That is why, because they share their three electrons. कौन से? np3. That is why they will show the +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. इसलिए ये जो एलिमेंट्स हैं ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं. नाइट्रोजन को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनमें एक इलेक्ट्रॉन ns से वेकेंट nd में एक्साइट कर जाता है. That is why they will have the 5 half-filled orbital, so they can share their 5 electrons and will exhibit the +5 oxidation state. इसलिए वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. परंतु डाउन टू ग्रुप जैसे जैसे हम चलते हैं, ड्यू टू द पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ d एंड f इलेक्ट्रॉन्स, जो ns इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये वाले, they tend to remain paired, so do not take part in the bond formation. ns electrons tend to remain paired, and that is why, because of inert pair effect, जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी होती है वो डाउन टू ग्रुप डिक्रीज करती चली जाती है. यानी एंटीमनी और बिस्मथ की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है. यही कारण है कि बिस्मथ का ट्राइक्लोराइड ज्यादा स्टेबल होता है इंस्टेड दैट ऑफ बिस्मथ पेंटाक्लोराइड. दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ bismuth, that is because of inert pair effect. इसी तरह से, लेकिन यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है कि बिस्मथ का पेंटाफ्लोराइड स्टेबल है. बिस्मथ का पेंटाफ्लोराइड स्टेबल है, जबकि बिस्मथ का पेंटाक्लोराइड स्टेबल नहीं होता है, बिकॉज फ्लोरीन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से फ्लोरीन इन ns इलेक्ट्रॉन को वेकेंट d में एक्साइट कर सकता है. दैट इज वाई बिस्मथ पेंटाफ्लोराइड्स बनाता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कोवलेंसी. कोवलेंसी क्या होती है? किसी एक एलिमेंट के वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जनरली एलिमेंट की टेंडेंसी होती है उतने बॉन्ड बनाने की. अब यदि हम नाइट्रोजन की बात करें, इसके वैलेंस शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन, बट ड्यू टू absence of d orbitals, it cannot extend its octet. यहां पर ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को 2s से 2d में नहीं भेज सकता, क्योंकि इसके पास तो d अवेलेबल ही नहीं होता. इसलिए जो मैक्सिमम कोवैलेंसी है, जो कोवैलेंसी होती है नाइट्रोजन की, वो 3 होती है. हां, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते वक्त, डायरेक्टिव बॉन्ड फॉर्म करते वक्त ये अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी को 4 तक एक्सटेंड कर सकता है. यही कारण है कि जो नाइट्रोजन है, इट डू नॉट फॉर्म NCl5 या NF5 टाइप कंपाउंड्स. ये कंपाउंड्स नाइट्रोजन के अवेलेबल नहीं होते हैं. बट जो दूसरे एलिमेंट हैं वो, उनके पास वेकेंट d ऑर्बिटल होता है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन ns से d ऑर्बिटल में शिफ्ट कर जाता है. सो दे कैन एक्सटेंड. इसीलिए उनके जो दूसरे एलिमेंट होते हैं उनकी जो वैलेंसी होती है वो 5 तक हो सकती है. नेक्स्ट अब हम बात करेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की. डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं? ऐसी रिएक्शंस जिनमें एक सिंगल कंपाउंड ही ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है. जनरली क्या होता है कि किसी एक रिडॉक्स रिएक्शन में
एक कंपाउंड यदि ऑक्सीडाइज हो रहा है तो साइमल्टेनियसली दूसरा रिड्यूस होता है, परंतु ये रिएक्शन ऐसी होती है जिनमें एक ही कंपाउंड ऑक्सीडाइज भी होता है साथ साथ और रिड्यूस भी होता है। यदि हम बात करें जैसे नाइट्रस एसिड की, नाइट्रस एसिड ऑन हीटिंग इट विल बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वाटर। यदि हम इसको बैलेंस करें तो ये आ जाएगा 3 और ये 2 पे बैलेंस हो जाएगा। यदि इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखें तो यहां पर है नाइट्रोजन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहां नाइट्रोजन +5 स्टेट में है और यहां नाइट्रोजन +2 स्टेट में है। अब देखिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है नाइट्रोजन की, कैसे होगी? बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये ऑक्सीडेशन हो रही है और आपको ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट मिल रहा है। इसी तरह से यहां पर नाइट्रोजन +3 से +2 में चेंज हो रहा है, कैसे? बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यहां पर रिडक्शन हो रही है और ये आपको रिड्यूस प्रोडक्ट मिल रहा है। इसी तरह से यदि हम एक एग्जांपल और लें, phosphorus acid on heating it will be converted into phosphoric acid and phosphine। बैलेंस करें तो ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है फास्फोरस की वो +3 है, यहां पर +5 है और यहां पर फास्फोरस -3 स्टेट में है, यानी +3 से +5 में चेंज हो रहा है। ऑक्सीडेशन +3 से -3 में हो रहा है, यानी रिडक्शन। अगेन एक सिंगल कंपाउंड ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। सो ये क्या हुई? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब ये जो नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट होते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल से दिखाया कि नाइट्रोजन भी और फास्फोरस भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं, बट जैसे जैसे हम डाउन टू ग्रुप चलते हैं, जो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की एबिलिटी है वो डिक्रीज करती है। डाउन टू ग्रुप डिक्रीजेस, और डिक्रीज करने का कारण क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। बिकॉज +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन टू ग्रुप बहुत कम होती है। इसीलिए यदि सपोज आप यहां पर एंटीमनी या बिस्मथ एलिमेंट कंसिडर करें तो +3 तो वो ज्यादा स्टेबल है, बट वो +5 में कन्वर्ट नहीं हो सकता, एक ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं हो सकता जिसमें बिस्मथ या एंटीमनी +5 स्टेट में हो, क्योंकि उनकी +5 स्टेट तो बहुत कम स्टेबल होती है। दैट इज वाई जो डाउन टू ग्रुप है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की फॉर्मेशन की एबिलिटी है वो डिक्रीज करती चली जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम बात करेंगे कैटिनेशन की। कैटिनेशन क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी मींस एक एलिमेंट का अपने ही जैसे एलिमेंट के एटम से बॉन्ड बनाकर लार्ज नंबर ऑफ द लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बनाना, दैट इज कॉल्ड एज अ कैटिनेशन। 10th क्लास में हमने पढ़ा था कि जो 14th ग्रुप में कार्बन एलिमेंट है, कार्बन विल शो लार्ज कैटिनेशन, मतलब कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है बिकॉज ऑफ CC बॉन्ड स्ट्रेंथ। कैटिनेशन डिपेंड करती है बॉन्ड स्ट्रेंथ पर। कार्बन बीइंग स्मॉलर इन साइज, जो CC बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इसी वजह से कार्बन लार्ज कैटिनेशन शो करता है। परंतु डाउन टू ग्रुप 14th ग्रुप की जब हम बात करें, डाउन टू ग्रुप बढ़ रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है, इसलिए डाउन टू ग्रुप कैटिनेशन डिक्रीज करती है।
डाउन टू ग्रुप कैटिनेशन डिक्रीजेस। परंतु यदि हम 14th ग्रुप को कंपेयर करें, जो 15th ग्रुप को, 15th ग्रुप एलिमेंट शो लेस कैटिनेशन देन 14th ग्रुप। 14th ग्रुप एलिमेंट के कंपैरेटिवली जो 15th ग्रुप की कैटिनेशन होती है वो कम होती है। दैट इज बिकॉज ऑफ ई बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्योंकि 15th ग्रुप एलिमेंट में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ से वीक होती है। दैट इज वाई जो 15th ग्रुप एलिमेंट है वो कम कैटिनेशन शो करते हैं। अभी हमने कहा कि कैटिनेशन 14th ग्रुप एलिमेंट में डाउन टू ग्रुप डिक्रीज करती है, तो 15th ग्रुप में भी ऐसे ही डिक्रीज करना चाहिए, यानी जो फास्फोरस है उसकी कैटिनेशन नाइट्रोजन से कम होनी चाहिए। बट नाइट्रोजन will show less catination than phosphorus। फास्फोरस के कंपैरेटिवली जो नाइट्रोजन है उसकी कैटिनेट करने की जो पावर है वो कम होती है। कारण उसका क्या है? बिकॉज स्मॉलर साइज का होने की वजह से जो लोन पेयर रिपल्शन होती है, लोन पेयर रिपल्शन नाइट्रोजन एटम में डिक्रीजेस द बॉन्ड स्ट्रेंथ। नाइट्रोजन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ये रिपल्शन उस बॉन्ड स्ट्रेंथ को कम कर देती है, जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन है वो लेस कैटिनेट करता है देन फास्फोरस, यानी फास्फोरस की कैटिनेट करने की पावर कंपैरिजन टू द नाइट्रोजन ज्यादा होती है।